हमें सस्ता रूस से मिल रहा था, जब ईरान से हमें मिल रहे थे गैस और पेट्रोलियम पदार्थ और इवन ये आपका खाद यूरिया, तब उसको भी इन्होंने ट्रंप के दबाव में आके बंद कर दिया। तो ट्रंप के और ट्रंप जो कि विश्व स्तर पे एक तरह से टेररिस्ट बना हुआ है, उसको कोई। नमस्कार दोस्तों, आप देखिए कि एक तरफ तो 2014 के दौरान कहा गया था सरकार की तरफ से कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जब से सरकार सत्ता में आई है तो तब से देखा जा रहा है कि एक के बाद एक चीजों का जो रेट है, जो प्राइस है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। गरीब देश में और गरीब हो रहा है और अमीर देश में और अमीर होता जा रहा है। और अभी रिसेंटली आप देखिए जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए है, कुकिंग ऑयल के रेट बढ़ा दिए है, दूध का प्राइस बढ़ा दिए, कैसे एक इंसान जो मिडिल क्लास भी है वो कैसे सर्वाइव करेगा, इस पे हम तमाम सवाल करेंगे। सबसे पहले मैं पोस्टर पे ही चर्चा करूंगी। इस पे लिखा है राइज इन रेंज और अगेंस्ट द प्राइस हाइक। तो ये जो प्राइस हाइक वाली जो चीज है, क्योंकि मोदी जी तो कह रहे हैं कि वैश्विक संकट आ सकता है। देखिए, ये वैश्विक संकट का प्रभाव नहीं है, क्योंकि वैश्विक संकट तो 28 फरवरी से शुरू हुआ था। लेकिन ये जो भारत में जो संकट आया है, जो महंगाई की मार पड़ रही है, ये तो लगातार जब विश्व में कोई संकट भी नहीं था। 2014 के बाद 2016 में नोटबंदी जब लागू करी थी, तब कितने लोग बेरोजगार हुए थे, कितनी सारी फैक्ट्रियां बंद हुई थी। जीएसटी जब लागू किया था, कितने सारे बर्बादी हुई थी। और नई शिक्षा नीति जब लागू करी, कितने लाखों स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यहाँ तो हर दिन कोई ना कोई ऐसा अटैक 2014 के बाद किया जा रहा है कि बच्चों की फीसें बढ़ रही हैं, जो हायर एजुकेशन बच्चों के लिए दुर्लभ होती जा रही, खास करके बेटियों के लिए। लगातार बच्चों पर महिलाओं पर अटैक हो रहे हैं। और महंगाई तो यहाँ पर क्रिएट की गई है, यहाँ पूंजीपतियों की तिजोरियां भरने के लिए महंगाई बढ़ी है। यहाँ कोई विश्व का प्रभाव नहीं पड़ा है। विश्व का प्रभाव अगर पड़ा भी है तो ये इसके जिम्मेदार भी ये सरकार है, क्योंकि जब तेल हमें सस्ता रूस से मिल रहा था, जब ईरान से हमें मिल रहे थे गैस और पेट्रोलियम पदार्थ और इवन ये आपका खाद यूरिया, तब उसको भी इन्होंने ट्रंप के दबाव में आके बंद कर दिया। तो ये युद्ध शुरू होने से पहले जाकर कहाँ हाथ मिलाते हैं नेतन्याहू के साथ, जो कि जबकि ईरान हमारा 5000 साल पुराना दोस्त है, उसको नकार के चाबहार प्रोजेक्ट का काम बंद करके पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो चरणों में समर्पित कर दिया किसके, ट्रंप के। और ट्रंप जो कि विश्व स्तर पे एक तरह से टेररिस्ट बना हुआ है, उसको कोई नियम कानून काम नहीं कर रहा। उनके अकॉर्डिंग चल के हमारे देश की जनता को महंगाई के बोझ तले दबाया गया है। क्योंकि जब सस्ता पेट्रोल मिल रहा था तो अंबानी ने करोड़ों लाखों करोड़ रुपए बनाए, और आज भी अंबानी तेल ला रहा है, उसे रिफाइन कर रहा है और बाहर भेज रहा है महंगे भाव में। देश में पेट्रोलियम और डीजल महंगे हो रहे हैं, और हमारे लिए गैस और अभी आने वाले समय में तो खाद्यान्न की कमी होने वाली है, क्योंकि ये ईरान और रशिया के भेजे हुए सामान को वापस कर रहे हैं मोदी जी, जनता को मतलब बर्बाद करते हुए। ये एक अडानी को बचाने के लिए, क्योंकि अडानी के केस जो अमेरिका में चल रहे थे, या एप्स्टीन फाइल में जिन लोगों के अनिल अंबानी जैसे लोगों के नाम चल रहे थे, उस सब से अपने आप को बचाने के लिए खुद का भी इनके ऊपर बहुत सारे हजारों एलिगेशन है। क्योंकि मोदी ने तो ट्रंप ने तो खुल्लम खुल्ला कहा है कि मैं कैरियर चौपट कर सकता हूं, पर मैं नहीं करूंगा, राजनीतिक कैरियर चौपट कर सकता हूं। तो अगर इस तरह से एक या दो या चार लोगों के बचाने के लिए, पूंजीपतियों को बचाने के लिए, या अपने ऐश आराम के लिए, या अपनी पोल ना खुल जाए, इसको लेकर खुद दबाव झेल रहे हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो ट्रंप जैसे लोग हैं उनका, तो देश की जनता पर उसका भार पड़ रहा है। जो लोग कह रहे हैं पेट्रोल की जो बात हुई है उसको लेकर कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी जिस तरीके से जो नेता लोग थे उन्होंने कहा था, पी चिदम्बरम ने कहा था कि सोना मत खरीदे और पेट्रोल का इस्तेमाल कम कीजिए, ये सारी चीजें, तो लोग उन मुद्दों को उठाकर अब इस वाले मुद्दे को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई किसी टाइम पे किसी के जमाने में आप कहें कि भाई पुराने जमाने में भी तो लोग बैलगाड़ी पे चलते थे, अब अगर कह दिया तो क्या हो गया। अरे तुम व्यवस्था देखो ना, उस समय 110 रुपए बैरल क्रूड ऑयल था, आज वो 45 रुपीज तुमने खरीदा और उसका कोई लाभ तुमने जनता को नहीं दिया। वो सारा लाभ पूंजीपतियों की तिजोरियों में गया। यहाँ से सस्ता पेट्रोल क्रूड ऑयल लेके उसको रिफाइन करके यूरोप में तुमने बेतहाशा कमाया। उसके एवज में जो मोदी इस पे हमारी सरकार पर ट्रंप ने बैन लगा दिया, बैन लगा सरकार पे, कमाई करी अंबानी ने,
तो इस तरह से जो उल्टे सीधे काम किए गए हैं, देश की जनता को इसीलिए महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। कर्म इनके हैं, पूंजीपतियों की तिजोरी भरने के लिए जनता की बलि चढ़ा रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि नहीं वो पहले भी हुआ था। अरे पहले हुआ था तो उस समय की परिस्थितियों को देखिए ना। पहले तुम ये तो नहीं देखते कि जब देश बहुत गरीब था तब भी देश ने नाम का नॉन अलाइन मूवमेंट का नेतृत्व करते हुए दोनों खेमों से अपने आप को बचा के रखा था। आज तुम बिना किसी बात के पूंजीवादी खेमे और खास करके ट्रंप के चरणों में बिछे जा रहे हो। ट्रंप अगर झुकने को कहता है आप लेट जा रहे हो और देश की बलि चढ़ा रहे हो, देश के हितों की बलि, चाहे वो टैरिफ में है, चाहे वो उनका अरबों डॉलर का आयात करने में है जिसकी कि हमें यहाँ कोई जरूरत नहीं है। हमारा निर्यात पर वो प्रतिबंध लगाएंगे, उनके आयात को हम पर ये प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि तुम वहां का खरीदो जो तेल यहाँ पर कामयाब नहीं है, जो इतना दूर है और जिसको आने में ही कई महीने लगेंगे और जो कई गुना महंगा हमें मिलेगा, उसको लेने का दबाव हम पे बनाया जा रहा है और हम ले रहे हैं। तो उसके बदले में हम वो सारा बोझ जनता पर ही जाएगा। जनता को दबाना, जनता को कुचलना इनका एकमात्र उद्देश्य रह गया है और अपने मित्रों की तिजोरी भरना ही इस व्यवस्था का सबसे बड़ा। भाजपा सरकार को नजर नहीं आ रहा है कि जनता के बीच में किस तरीके से महंगाई को लेकर त्राहिमाम बिल्कुल मचा हुआ है। लोग आपस में लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं, पेट्रोल पंप की तस्वीरें सामने आ रही है। तो क्या जनता भी, आप देखें ना कि जनता उस चीज को कहीं ना कहीं अडेप्ट कर रही है कि भाई ठीक है कोई नहीं महंगाई हो रही है, लेकिन देश का विकास मोदी जी कर रहे हैं क्योंकि इजराइल का साथ मोदी जी दे रहे, फादरलैंड है वो उनका। तो ये जो दिमाग में जो चीजें हैं कि मोदी जी कर रहे हैं और धर्म बच रहा है, तो महंगाई तो झेल लेंगे, कोई नहीं। देखिए ना, ये राजनीतिक चेतना विहीन जनता, आपस में लड़ाना इनको बहुत आसान है। इमोशनली इनको इतना ब्लैकमेल किया हुआ है कि तुम्हें मुसलमान मार देंगे, तुम्हें दलित मार देंगे, तुम्हें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन इस व्यवस्था में केवल ये पूंजीपतियों के साथ वायदा करके ही आए हैं कि हम तुम्हें, अगर मान लो तुम्हारी कमाई 5 रुपए थी तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, तभी तो मोदी को सत्ता में लाया पूंजीपति वर्ग, वरना तो क्या दिक्कत थी। तो अब जो हुआ है, अब इन्होंने जो जिस तरीके से दोनों हाथों लुटाया है देश की संपदा 4-5 घरानों की मुट्ठी में कैद हो गई है और बची खुची जो है वो अडानी के माध्यम से बाहर जा रही है क्योंकि यहाँ से कमाते हैं और वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। जो फेक कंपनियां बना के जो जितना देश को बर्बाद किया है, जिन वायदों को लेकर ये आए थे टोटली उससे उल्टा काम किया है। जनता को कह रहे हैं सोना मत खरीदो, जनता को कह रहे हैं पेट्रोल डीजल मत यूज करो और खुद की अय्याशी देखो। खुद लेके 8,500 करोड़ के हवाई जहाज को रोज उड़ जाते हैं 7,500-8,000 करोड़ तो इनकी यात्राओं पर खर्च हो चुका। ये गरीब देश का मालिक है, गरीब देश का क्या हेड ऑफ स्टेट है। ये तो अमेरिका के ट्रंप से भी आगे बढ़ गया क्योंकि ट्रंप के ऊपर भी वहाँ की कांग्रेस का कंट्रोल है, लेकिन इसके ऊपर तो किसी का कंट्रोल ही नहीं है। जनता को इन्होंने धर्मांधता में ढकेल रखा है। जनता को अभी कांवड़ लाने में लगा देंगे, युवाओं को उनके रोजगार छीन के उनको धर्म की रक्षा में लगा देंगे, उनको अब कहेंगे कि भाई गाय बचाओ। तो जनता को गुमराह करना, इस देश में शिक्षा की बर्बादी सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ का युवा रियल शिक्षा पाई नहीं रहा है और शिक्षा ना होने के कारण यहाँ की जनता जिस तरह हाका जाए हक जाती है। हम जो मुट्ठी भर लोग हैं जो शिक्षित हैं और जो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए राजनीतिक रूप से काम करते हैं, उनको ये कम्युनिस्ट कहेंगे, आतंकवादी कहेंगे, देशद्रोही कहेंगे, पाकिस्तानी कहेंगे, लेकिन ये चलता रहेगा। हम लोग इसके विरोध में आवाज बुलंद करते रहेंगे। किसी भी सूरत में ये जनता इस अपने हक के लिए सड़कों पर आएगी और जरूर हम लोग एक दिन सफल होंगे। एक आखिरी सवाल है मेरा छोटा सा कि आप कह रहे हैं कि जैसे कम्युनिस्ट हो गए या फिर जो आवाज उठा रहे उन्हें पाकिस्तानी देशद्रोही कहा जाता है। अब मोदी जी ने 7 अपीलें करके कहा है कि देशभक्ति दिखाने का समय, राष्ट्र हित में आपको काम करना है। तो आपकी देशभक्ति और मोदी जी ने जो कही है देशभक्ति, उसमें कितना डिफरेंस? देखिए, ये फेक देशभक्त है। जब आजादी आंदोलन चल रहा था तब ये अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। ये देश को आजादी नहीं चाहते थे। ये कहते थे हमारे दुश्मन अंग्रेज नहीं है, हमारे दुश्मन मुसलमान है। 100 साल तक इन्होंने लगातार 2003 तक तो झंडा ही नहीं फहराया तिरंगा। और ये जितने भी देश के आजादी आंदोलन में लड़ने वाले लोग थे वो सारे इनके दुश्मन हैं। इनके पास कहीं नाम लेने को भी कोई देशभक्त नहीं है, कोई देश में आजादी आंदोलन में लड़ने वाला नहीं है। तो देशभक्त हम हैं जिनके पुरखे आजादी आंदोलन में कुर्बानियां दिए। हमारे पुरखे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और नेताजी चंद्रशेखर आजाद या इसी तरह के लाखों जवान, वो हमारे पुरखे हैं। उन हमारे पुरखों को लांछित करते हुए इन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे।
जब भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, तब ये भारत छोड़ो आंदोलन में लोग ना चले जाए। वो कहते थे कि नहीं, तुम अंग्रेजों के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनका साथ दो और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सेना में भर्ती हो, अंग्रेजों की ब्रिटिश सेना में। तुम इसमें मत जाइए, तुम मत जाइए भारत छोड़ो आंदोलन में, क्योंकि ये अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हम आरएसएस वाले नहीं रहेंगे। आज इनको उन बातों पर शर्म आ रही है, और आज ये देशभक्ति करने वाले, देश के लिए कुर्बानियां देने वाले लोगों को, चाहे वो माइनॉरिटी की मुस्लिम कम्युनिटी है, चाहे वो हम जैसे लोग हैं, उन सबको बदनाम करने में लगे, क्योंकि ये खुद दिवालिये हैं। देशभक्ति के मामले में, देश के प्रति सम्मान के मामले में ये क्या सम्मान कर रहे हैं? समझौते तो ये अडानी और इनके अमित शाह के बेटे पाकिस्तान के साथ अपने बिजनेस करने में कर रहे हैं। देश को हजारों एकड़ जमीन चाइना को दे दी है, और अपने बिजनेस के लिए ये यहाँ के जंगलों को काट के बिजली पैदा करके बाहर पैसा कमा रहे हैं। ये देशभक्त है? नहीं। हम लोग इस जनता, ये सारे इस देश के 140 करोड़ जनता देशभक्त बनेगी और है, और इनके कह देने से कोई देशद्रोही नहीं होगा, और इनके कह देने से ये देशभक्त नहीं।